गई रिद्धि। ये तस्वीर कटिहार की छात्रा रिद्धि की है, जो 2 जुलाई को बैंक से पैसा निकालने गई थी, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटी। परिजनों ने बरारी थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया है, जिसमें गांव के ही सन्नी कुमार सहित 4 लोगों पर आरोप लगाया गया है, लेकिन 8 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजन कहते हैं कि जानबूझकर मामले को टाला जा रहा है। वहीं पुलिस कहती है कि जल्द ही लड़की खोज निकाली जाएगी, लेकिन सवाल है कि दिन दहाड़े बाजार से लड़की गायब कैसे हो गई और वहां मौजूद किसी शख्स को पता क्यों नहीं चला। हम लोग उसको देख रहे हैं और जहाँ तक गार्जियन का आरोप है तो लोग को चाहता ही है जल्दी उसको हो जाए, लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा टेक्निकल एविडेंस के उस आधार पर हम लोग बढ़ते हैं। 99 साल की द्रौपदी ने कोरोना को दी मात। चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में चमक। ये हैं द्रौपदी देवी। उम्र 99 साल है। द्रौपदी देवी वैसे लोगों के लिए मिसाल हैं जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हिम्मत हार जाते हैं। दरअसल साहिबगंज के रहने वाले रामस्वरूप कोरोना पॉजिटिव हो गए और उनके संपर्क में आकर उनकी 99 साल की मां भी कोरोना संक्रमित हो गयीं। लेकिन पारंपरिक तरीका अपनाकर द्रौपदी देवी ने कोरोना को मात दे दी है। जिले के सिविल सर्जन भी मानते हैं कि खानपान बेहतर हो तो कोविड को मात देना मुश्किल नहीं। इसका ताजा उदाहरण है द्रौपदी देवी। गांव तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब इसने गांव में भी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब और संभल कर रहने की जरूरत है। गांव की पगडंडियों पर एम्बुलेंस और चिकित्सक कर्मियों की टीम। ये तस्वीरें हैं खूंटी के बिरहू गांव की, जहां 24 जून को दिल्ली से एक युवती अपने गांव पहुंची। 8 जुलाई को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद गांव में भगदड़ का आलम हो गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने गांव की घेराबंदी कर दी है। 29 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके टेस्ट कराए जा रहे हैं। फिलहाल गांव के लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया है। साइकिल गर्ल ज्योति को मिला ट्रेनर। दिल्ली से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा पहुंची ज्योति तो आपको याद ही होगी। जी हां, वही ज्योति जिसके काम के लिए देश भर ने उसकी प्रशंसा की। स्थानीय विधायक से लेकर कई लोगों ने ज्योति की मदद की। अब ज्योति साइकिलिंग में करियर बनाएगी। इसके लिए जिले के एसपी ने ज्योति को ट्रेनर मुहैया कराया है। वैसे तो ज्योति पहले से तैयारी कर ही रही थी, लेकिन अब ट्रेनर मिलने से उसके सपनों को पंख मिलेगा। एसपी ने अपने कार्यालय में बुलाकर ज्योति की प्रशंसा की और साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मार्गदर्शक के रूप में स्थानीय स्तर पे जो कोच उपलब्ध हो सकता है, उसकी हम लोगों ने इसको व्यवस्था करवाई है। बाकी स्पोर्ट्स आजकल इतना कॉम्पिटिटिव है कि इसमें बहुत मेहनत, बहुत दमखम, बहुत संसाधन लगते हैं। एकता में ही ताकत। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन सामूहिक रूप से चुनौतियों से निपटना आसान हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है नवादा के अमहड़ी गांव की। जी हां, इस गांव को एक अदद पुल की दरकार थी। नेता से लेकर अधिकारी तक गांव वालों ने खूब गुहार लगाई, लेकिन इतना आसान कहां था। पुल नहीं बना, फिर क्या था? लोगों ने श्रमदान किया और कई साल तक पैसे इकट्ठा करने के बाद उन्हीं पुल का निर्माण कर दिया। अब 3000 से ज्यादा की आबादी वाले इस गांव के लोग खुश हैं। बरसात के दिनों में इलाज के लिए जाना हो या फिर बच्चों का हर दिन स्कूल जाना, परेशानियों से गांव वाले अब बच जाएंगे। हालांकि पुल को सड़क से जोड़ा जाए, इसकी चिंता अब भी गांव वालों की बनी हुई है। 50 साल से हम लोग इतना किचड़ा मारते थे हम लोग कि कहना नहीं था, लेकिन अब सब मिलके क्या क्या ग्रामीण वाला विचार करके इसको बनाया।
अस्पताल है लेकिन इलाज नहीं। पलामू का सांसद आदर्श ग्राम किशनपुर, जहां पीएससी की स्थापना की गई, लाखों खर्च कर अस्पताल बने। कोशिश थी कि लोगों को इलाज मिले, लेकिन गांव वालों की परेशानी कम नहीं हुई। इलाज के लिए मरीज तो पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर गायब रहते हैं। फिलहाल एक डॉक्टर की पोस्टिंग है, वो भी गायब ही रहते हैं। ऐसे में यहाँ मौजूद स्टाफ मरीजों को मेदिनीनगर पीएससी भेज देते हैं। अब सवाल है कि सांसद आदर्श ग्राम के पीएससी का ये हाल है, तो बाकी ग्रामीण अस्पतालों का क्या हाल होगा? एक दिन आते हैं, बाकी हम लोग जो है से साधारण देखते हैं रोगी को, बाकी को जो है से वहाँ पाटन भेजते हैं। मॉनसून निधि निगम को राहत। देवघर का नंदन लेक, यही वो लेक है जहां से पूरे शहर को पानी सप्लाई की जाती है। कई साल बाद जुलाई के पहले हफ्ते में ही यहाँ पानी लबालब भरा हुआ है। जाहिर है भरपूर मात्रा में पानी को देखकर नगर निगम के अधिकारियों में खुशी है। निगम के द्वारा शहर के 40,000 घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाए जाते हैं। शहर में जलापूर्ति बेहतर हो, इसके लिए नए वाटर कनेक्शंस भी दिए गए हैं। इसके लिए पुनासी जलाशय योजना से शहर तक पानी लाने की योजना लंबित है, लेकिन तब तक नंदन लेक इस कमी को पूरा करेगा। ये सौभाग्य रहा और गाहे बगाहे देवघर में पानी वगैरह बरसात का रेशियो अच्छा रहा। जवानों की जांबाजी। जंगल, पहाड़ हो या फिर पानी, जवानों की जांबाजी दिखी जाती है। बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व इलाके में भी जवानों का शौर्य दिखा, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। सुदूर चारपनिया इलाके में ये मुठभेड़ हुई। मौके से पुलिस ने 3 SLR समेत 4 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। नक्सलियों की सूचना पर जिला पुलिस, STF और SSB की टीम ने जंगल में अभियान शुरू किया। इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये इलाका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन जवानों ने चेन बनाकर यहाँ घुसने में कामयाबी हासिल की। पेट्रोल पंप पर बरतें सावधानी। जी हां, अगर बाइक में तेल भरवाने जाते हो तो ख्याल रखें, ये एरिया हाईली फ्लेमेबल होते हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। गोड्डा जिला मुख्यालय से आई इन तस्वीरों को देखिए। भतहीटा पेट्रोल पंप में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पेट्रोल भराने आए एक शख्स के मोपेड में अचानक आग लग गई। घटना गुरुवार देर रात की है। मोपेड में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि उपकरणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। सरिता गिरी के पैतृक गांव में मायूसी। भारतीय मूल की नेपाली सांसद सरिता गिरी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल सरिता देवी ने लिपुलेख मामले को लेकर भारत के पक्ष में आवाज उठाई थी। नेपाली संसद में उन्होंने इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की थी, जिसके बाद उनके घर पर काला झंडा लगाकर हमला किया गया। अब उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद गोपालगंज स्थित उनके पैतृक गांव में मायूसी है। ग्रामीणों को गर्व है कि उनकी बेटी ने भारतीय होने का परिचय दिया। सरिता गिरी की शादी 1989 में नेपाल के लक्ष्मण गिरी से हुई थी। प्रेमी प्रेमिका की हो गई शादी। शादी की ये खबर नालंदा के राजगीर से है। रजक टोला निवासी अशोक और गुलजार बाग की गुंजा अरसे से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अपने परिजनों से छुप छुप कर। मामले का खुलासा तब हुआ जब फेसबुक पर दोनों की तस्वीरें वायरल हो गईं।
दोनों के परिजनों ने नाराजगी जताई, लेकिन लोगों के समझाने के बाद दोनों पक्ष के लोग राजी हो गए। आनंद फानन में गढ़ महादेव मंदिर में शादी की तैयारी हुई और फिर दोनों ने साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। हालांकि इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और न ही किसी ने चेहरे पर मास्क ही लगाया। झोपड़ी में पोस्ट ऑफिस। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन पश्चिम सिंहभूम जिले के गांव में पोस्ट ऑफिस आज भी झोपड़ियों में ही काम कर रहा है। कई जगह तो मिट्टी होने की वजह से पोस्ट बॉक्स को भी तार में टांग दिया गया। इनमें से ज्यादातर पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जो 40 से 50 साल से ऐसे ही घरों में चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ग्राहकों के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। बिजली भी है तो सिर्फ देखने के लिए। इनसे न तो बल्ब जलते हैं और न ही पंखे चलते हैं। डाककर्मी बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों के 130 डाकघरों का कमोबेश यही हाल है। छोटा पोस्ट ऑफिस होता है, हाँ, और वहाँ का ये ब्रांच पोस्ट मास्टर घर घर जा करके, लोकल में है, घर घर जा करके और पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं। जहां चाह है वहीं राह है। ये कहानी है ओडिशा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। जगत सिंहपुर जिले के रहने वाले स्वप्नेश मोहंती बेंगलुरु के आईटी सेक्टर में काम करते थे। 4 साल से बेंगलुरु में रह रहे स्वप्नेश लॉकडाउन के दौरान गांव में फंस गए, लेकिन बंदी की वजह से वापस काम पर लौटने की इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। बस यहीं से ठान लिया कि अब दूसरे प्रदेश में नहीं रहना, और फिर बिना किसी सरकारी सहायता के इन्होंने बायफ्लॉक फिश फार्मिंग शुरू की। शुरुआत 2000 बेबी फिश से की। इसके लिए अपने पैतृक जमीन पर प्रोजेक्ट लगाया और 3 महीने में इसका परिणाम भी सामने आ गया। स्वप्नेश बताते हैं कि भविष्य में इस तरह से मछली पालन फायदे का सौदा होगा। ताल के किसानों का बुरा हाल। बाढ़ के पंडारक के परसावा पंचायत के किसान परेशान हैं। किसानों के 500 बीघे खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे सब्जी और दूसरी फसल नष्ट हो गए हैं। किसान बताते हैं कि बरसात के दिनों में एनटीपीसी और शहर का पानी टाल इलाके में आ जाता है। कई बार एनटीपीसी के अधिकारियों से इसे लेकर बात की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। और तो और किसानों को कोई मुआवजा तक नहीं दिया गया। दरअसल फसल नष्ट होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। इधर एसडीएम ने जांच रिपोर्ट के बाद समाधान की बात कही है। जीएम एनटीपीसी से भी हमारी बात हुई है और मामले को देख रहे हैं। जैसा जांच रिपोर्ट आएगा वैसे फिर आगे तय कार्रवाई की जाएगी। सूरत में हीरे का मास्क। कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी है। ऐसे में प्रखंड से लेकर जिले तक मास्क बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा था कि हीरे का भी मास्क बन सकता है? नहीं ना, लेकिन ये सच है। सूरत में हीरा कारोबारियों ने हीरे का मास्क तैयार किया है। खासकर शादी में कुछ अलग दिखने के लिए यह मास्क लोगों को पसंद आएगा। शादी में जोड़े के लिए भी डायमंड से बने मास्क उपलब्ध हैं, लेकिन मास्क की कीमत 1 से 4 लाख रुपए के बीच है। जाहिर है, हीरा है तो दाम तो चोखा ही होगा। शादी की शॉपिंग करने आए एक कस्टमर ने कॉन्सेप्ट दिया और फिर मास्क तैयार हो गया, जिसमें गोल्ड, अमेरिकन रियल डायमंड और व्हाइट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। अच्छी बात यह है कि मास्क को बनाते समय सब हेल्थ गाइडलाइन का पालन किया गया है। दिल में जज्बा हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
इस वाक्य को सच कर दिखाया है झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे की प्रतिभा ने, जिसने अपनी प्रतिभा के दम पर RAS 2018 मेंस परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि प्रतिभा को पिछले 9 सालों से अपनी आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता। दरअसल साल 2011 में जब प्रतिभा MA प्रीवियस के एग्जाम दे रही थी तो अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन प्रतिभा ने अपने अंदर की प्रतिभा को मरने नहीं दिया और आज उसकी मेहनत रंग लेकर आई। सामने कोई पर्सन खड़ा है, उसका फेस वगैरह पहचान नहीं आता और मतलब लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखता, महसूस कर लेती हूँ। और बस पढ़ाई तो टेक्निक के भरोसे पढ़ी है, बस कंप्यूटर मोबाइल से। चाइनीज राखियों को बोलो ना। समूह में बैठी महिलाएं और तैयार होती राखियां। जी हां, इस बार के सावन में आपको चीन की बनी राखियां खरीदने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं राखियां तैयार कर रही हैं, वो भी बांस और गोबर से बनी हुई। जाहिर है ये राखियां चीन से आने वाली राखियों के विकल्प साबित होंगे। पहली बार ये हो रहा है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं भाइयों के लिए नवाचारी राखियां तैयार कर रही हैं। सीएम भूपेश बघेल से मिली सराहना के बाद उत्साहित महिलाएं बड़े पैमाने पर 4 तरह की राखियां बना रही हैं, जिन्हें बाजार में 20 रुपए से लेकर 200 रुपए तक बेचा जाएगा। जिला पंचायत की CEO नम्रता गांधी ने बताया कि बच्चों के लिए राखियां, बांस की राखियां, गोबर की राखियां और कुमकुम अक्षत बंधन राखियां बनाई जा रही हैं। बाबा मंदिर पर कोरोना इफेक्ट। सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर, जहां हरि और हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शंकर के संयुक्त रूप में समाहित अनोखे शिवलिंग की स्थापना की गई है। मंदिर की स्थापना को लेकर वेद पुराणों में कई कहानियां प्रचलित हैं। इस धाम से श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। जानकारों की माने तो भगवान राम जब जनकपुर यात्रा पर जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना की और यहां पूजा अर्चना की। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते सावन में श्रद्धालुओं का मंदिर आना वर्जित है। ऐसे में कोरोना की मार इस बार श्रद्धालुओं के आस्था पर भी लग गई है। भोलेनाथ की आराधना का ये महीना होता है, जो बहुत शीघ्र भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। मंदिर में पसरा सन्नाटा। देवघर मंदिर परिसर में कबूतर दाना चुग रहे हैं, वो भी सावन के महीने में। थोड़ा ताज्जुब होता है, लेकिन इस बार श्रावणी मेले का आयोजन हो नहीं रहा और ऐसे में सन्नाटा पसरा है। जो पंडित पूजा पाठ कराते थे वो कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। इधर दुकानें बंद हैं। मंदिर में रोग से श्रद्धालुओं को निराशा हुई है। साथ ही मंदिर में वर्षों से फूल बेलपत्र बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने भी भविष्य की चिंता सता रही है। हर दिन 700 से 800 रुपए का जुगाड़ हो जाता था, जिससे साल भर गुजारा चलता था, लेकिन इस साल वो भी उम्मीद टूट चुकी है। इधर सावन का मेला का बहुत बड़ा परेशानी है सर, सावन में नहीं लगे और क्या। और पहले भी थोड़ा बहुत तो सावन का मेला में भी उम्मीद रहते थे, अब तो वो भी नहीं है। शिव को पसंद शिवलिंगी फूल। सावन का महीना है, ऐसे में हर तरफ भोले बाबा की पूजा हो रही है। लेकिन कहते हैं ना, शिवलिंगी फूल भगवान भोले का प्रिय है। दुमका के वासुकीनाथ धाम से सटे दारुक वन में शिवलिंगी फूल के कई पेड़ हैं। दुर्लभ प्रजाति के ये पेड़ काफी विशाल हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इन पेड़ों में सावन के महीने में ही फूल खिलते हैं। फूल की बनावट ही इसकी खास पहचान है। फूल का आधार कमल दल के समान होता है, जबकि आकृति सर्प के मुख के समान। मुख के अंदर शिवलिंग के आकार की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। शिवलिंग के फूल औषधीय गुणों से भी भरपूर है। पत्ते से लेकर फूल और फिर बीज तक औषधीय गुण से भरपूर हैं। शिवलिंगी पुष्प का जो आकृति बना हुआ है, आप देखेंगे शेष नाग का सैया नीचे और ऊपर छत्र बना हुआ है। दूर देश में सावन पूजा।
सावन का महीना है, पूरे देश में भगवान शंकर की पूजा हो रही है, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं अफ्रीका, जहां सावन के मौके पर पूजा अर्चना की जा रही है, वो भी पूरे विधि विधान से। युवकों के दल ने हवन किया और फिर अपनी भाषा में भगवान शंकर के गीत भी गाए गए। समय का सदुपयोग। केंद्रीय विद्यालय सासाराम के बाहर बैठे शिक्षकों को देखिए। पहली नजर में ऐसा आभास होता है कि कोई धरना चल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये शिक्षक योगा और प्राणायाम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है, तो ऑफिशियल काम के बाद बहुत सारा समय बच जाता है। ऐसे में शिक्षकों ने इसका बेहतर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। विद्यालय में हर दिन सामूहिक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग करते नजर आ रहे हैं। शिक्षकों का ये कहना है कि जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, बच्चे नहीं आ रहे, तो सबने योग कर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने का फैसला किया और अब इसका असर भी दिख रहा है। मैं चाहूंगी कि सारे जो लोग हैं योग अपने जीवन शैली में इसको लेके। सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि। कभी फोर्ड चौक के नाम से जाना जाने वाला ये चौक अब सुशांत सिंह राजपूत चौक के नाम से जाना जाएगा। बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता का गांव मलडीहा पूर्णिया में है। ऐसे में नगर निगम ने उनके नाम पर चौक और मधुबनी में माता स्थान चौक तक बनी सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत पथ कर दिया है। मेयर सविता देवी ने खुद इसका उद्घाटन किया। दरअसल उनके निधन के 5 दिन बाद ही नगर निगम की स्थायी समिति ने इसे लेकर प्रस्ताव पास किया था और फिर गुरुवार को इसका नामकरण कर दिया गया। स्थानीय नेताओं ने इसे पूर्णिया वासियों की तरफ से सुशांत के लिए श्रद्धांजलि बताया। सुशांत सिंह के नाम पे फोर्ड कंपनी चौक का नाम सुशांत सिंह चौक रखा है और माता स्थान से लेके मधुबनी से लेके माता स्थान रोड का नाम भी सुशांत सिंह चौक रोड रखते हैं। अमेरिकन को भाग गया केरल। जी हाँ, ये कहानी है जॉनी पॉल पियर्स की। 5 महीने पहले जॉनी भारत घूमने आए थे। अब केरल पहुंचे और यहाँ की आबो हवा ने उन्हें अपना बना लिया। जॉनी पियर्स अब अपने वतन वापस नहीं जाना चाहते। दिक्कत है कि वैध रूप से भारत में वे 6 महीने तक ही रह सकते हैं। ऐसे में अपने वकील के माध्यम से उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और सरकार से अपने पर्यटक वीजा को व्यापार वीजा में बदलने की अपील की है। फिलहाल कोच्चि में अपने दोस्त राजेश के साथ रह रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सुरीले अंदाज में मुकेश के गाए इस गीत को अपनी आवाज देते हैं सीआरपीएफ के डीआईजी टीएन लाल, जो देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में अपनी सेवा दे रहे हैं। टीएन लाल के इस गाने को बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर उनकी खूब तारीफ की है। डीआईजी साहब के गाने को सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जा रहा है। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी।